नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे हमारे डीएनए रेप्लिकेशन की कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस का क्या मतलब होता है? मतलब कि हमारे पास जो पेरेंट डीएनए है वो अपने जो डॉटर डीएनए बनाएगा, हर डॉटर डीएनए में 50-50% पेरेंट का डीएनए आएगा। मतलब कि कंजर्वेशन हो रहा है लेकिन सिर्फ 50% हो रहा है। इसीलिए हमने डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को कैसा बोला? सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस बोला। ये एक्सपेरिमेंट करके गए थे हमारे पास में दो साइंटिस्ट। प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन को क्या बोला था? सेमी कंजर्वेटिव बोला था। और किसने इसको प्रूव किया था? मेसेल्सन एंड स्टाल ने। और ऐसे ही हमारा जो क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन है, डीएनए का रेप्लिकेशन जो क्रोमोसोम्स में है यूकैरियोट्स में, उसको भी हमने क्या बोला था? सेमी कंजर्वेटिव बोला था। कौन प्रूफ करके गए थे? ये प्रूफ करके गए थे हमारे टेलर एंड उनके साथ है कलीग्स। ठीक है, दोनों ये जो प्रूफ हुए थे ये कौन से ईयर में हुए थे? 1958 में हुए थे। तो हमारे को ये तो समझ आ गया कि हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो कैसा है? सेमी कंजर्वेटिव है। आ रही है बात समझ में? अब डीएनए रेप्लिकेशन है क्या एक्चुअली? डीएनए रेप्लिकेशन ये है कि हमारे पास में एक स्ट्रैंड है डीएनए का। ठीक है, क्या है? एक ओरिजिनल डीएनए है। अब ये डीएनए क्या करेगा? ये डीएनए खुलेगा। जैसे हमारे पास हमारी क्या होती है? एक जिप होती है, चेन होती है। हम अगर उसको सीधा उल्टा चलाते हैं तो वो चेन बंद हो जाती है, और अगर हम उसको सीधा चलाते हैं तो वो क्या हो जाती है? उसके बीच में ऐसे जो बॉन्ड्स होते हैं वो खुल जाते हैं एंड जिप पूरी ऐसे ओपन हो जाती है। तो सबसे पहले जो हमारा जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स है वो एक दूसरे के साथ में क्या है? कॉम्प्लीमेंटैरिटी बॉन्डिंग से बॉन्डेड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हो रही है बेस पेयर्स के बीच में, उनसे जो दोनों हमारे क्या है? स्ट्रैंड्स हैं वो चिपके हुए हैं। अब रेप्लिकेशन होने के लिए सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? ये जो बॉन्ड्स हैं इनका ओपन होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? ओपन होना ज़रूरी है। ओपन होने के लिए हमारे को जो बेस पेयर्स के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इनको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। इनको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? और जब ये ब्रेक होंगे तो फिर हमारे को क्या करना पड़ेगा? जो हमारे दो ऐसे हाथ फैल गए हैं डीएनए के, सिंगल स्ट्रैंडेड, उनको पकड़ के रखना पड़ेगा कि कहीं वो वापस आके चिपक ना जाए। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि डीएनए बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। क्या है? डीएनए बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, जिसकी वजह से अगर सही कंडीशंस हुए, ऑप्टिमम कंडीशंस हुए, तो हमारे डीएनए के जो सिंगल स्ट्रैंड्स है वो वापस एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? ताकि हमारा रेप्लिकेशन चलता रहे इसलिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? उन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को हमारे को पकड़ के रखना पड़ेगा। यस और नो? ठीक है, फिर हमारे पास में क्या है? जब हमारा डीएनए खुल ही गया है और उसके जो हमारे बेस पेयर्स हैं वो एक्सपोज हो गए हैं, तो उन पे हमारे को क्या करना पड़ेगा? नए बेस पेयर्स लगाने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? नए बेस पेयर्स लगाने पड़ेंगे, मतलब उनके कॉम्प्लीमेंट्री लगाने पड़ेंगे। यस और नो? तभी तो हमारे पास एक दूसरा स्ट्रैंड बन पाएगा। राइट? ठीक है, फिर जब हमारे पास वो नया स्ट्रैंड बन जाएगा तो हमारे पास में क्या बन जाएगी? पूरी की पूरी कॉपी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? कॉपी बन जाएगी। फिर वो दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स आपस में सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, एंड ये आपका क्या हो जाएगा? डीएनए रेप्लिकेशन। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या हुआ? पहले अनजिपिंग हुई, फिर अनजिपिंग होके ये दोनों स्ट्रैंड्स खुल गए। दोनों स्ट्रैंड्स के क्या बन रहे हैं? दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर अपने अपने न्यूली सिंथेसाइज हो रहे हैं डीएनए स्ट्रैंड्स। ठीक है, अब ये जो सिंथेसाइज हुए हैं फिर ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से एंड क्या बन जाएंगे? हमारे पास न्यू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारे पास बन जाएंगे। कितने? 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारे पास बन जाएंगे। सो दिस इज योर इंटायर प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम क्या बात करने वाले हैं? हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, सो डीएनए रेप्लिकेशन इज
डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉपिंग ऑफ डीएनए, कॉपिंग ऑफ डीएनए, yes or no, कॉपिंग ऑफ डीएनए टू मेक अनदर डीएनए। इससे क्या बनेगा वापस, कॉपिंग ऑफ डीएनए टू मेक अनदर डीएनए। एक और हमारे को क्या बनाना है, एक और डीएनए बनाना है। आ रही है बात समझ में? अगर हमारे पास में एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, एक हमारे पास में क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सो दिस विल रिजल्ट इनटू, ये कितने बना देगा हमारे पास, ये हमारे पास बना देगा 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कितने बना देगा, रेप्लिकेशन से हमारे पास कितने बन जाएंगे, ये 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएंगे। यस और नो, 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएंगे। सो 1 पेरेंट डीएनए, एक डबल स्ट्रैंडेड पेरेंट डीएनए अपॉन रेप्लिकेशन, जब रेप्लिकेशन कर रहा है तो कितने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जनरेट कर रहा है, 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जनरेट कर रहा है। क्या जनरेट कर रहा है, 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जनरेट कर रहा है। बात समझ में आ गई? और इनको हम क्या बोल रहे हैं, डॉटर डीएनए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, डॉटर डीएनए बोल रहे हैं। आ गई बात समझ में? अब ये जो प्रोसेस है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन का, ये इन्वॉल्व करता है, या ये किसके द्वारा किया जाता है, ये करा जाता है बहुत सारे एंजाइम्स के साथ में। कैसे करा जाता है, बहुत सारे एंजाइम्स को यूज़ करके किया जाता है। बात समझ में आ रही है? अब हमारे पास में यहाँ पर क्या है, पूरी की पूरी एक मशीनरी होती है। क्या होती है, रेप्लिकेशन मशीनरी होती है। और इस मशीनरी में क्या होते हैं, बहुत सारे तरीके के एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे तरीके के एंजाइम्स होते हैं। आ रही है बात समझ में? अब हमारे पास एंजाइम्स के क्या होंगे, कुछ ना कुछ काम होगा। सबसे पहले तो हमारे को क्या करना होगा, हमारे को जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जो क्या है हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसके ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा। क्या करना होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा, जिससे कि हमारे पास यहाँ पर क्या ओपन हो सके, यहाँ पर एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एक्सपोज हो सके। एंड जो एंजाइम हमारे पास में ये ब्रेकेज करके जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, उसको हम क्या बोलेंगे, हेलिकेज बोलेंगे। उस एंजाइम को हम क्या बोलेंगे, हेलिकेज बोलेंगे। आ रही है बात समझ में? हेलिकेज बोलेंगे, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं, ये अनवाइंडिंग कर रहा है, डीएनए को खोल रहा है, तो एंजाइम है तो हम इसको बोल देंगे अनवाइंडेज। क्या बोलेंगे, अनवाइंडेज। पहला एंजाइम तो आपका ये हो गया, ठीक है। अब हमारे दूसरे एंजाइम्स आएंगे या प्रोटीन्स आएंगे, जो कि इन सिंगल स्ट्रैंडेड को क्या करके रखेंगे, पकड़ के रखेंगे। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को क्या करके रखेंगे, पकड़ के रखेंगे, ताकि ये वापस आपस में चिपक नहीं जाए और ये यहाँ पर आके ऐसे सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर बाइंड कर जाएंगे ऐसे, ठीक है। इन प्रोटीन्स को हम क्या बोलेंगे, इन प्रोटीन्स को हम बोलेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। क्या बोलेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है, जो कि आपके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे बाइंड करके रहेंगे। और इनको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, एसएसबीपी। क्या बोल सकते हैं, एसएसबीपी। ये आपके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे क्या कर जाएंगे, बाइंड करके बैठ जाएंगे, और जो आपके सिंगल स्ट्रैंड्स जो ऐसे खुले हुए हैं, इनको वापस से बंद या रीअनील, वापस से बॉन्ड नहीं होने देंगे। बात समझ में आ रही है? उसके बाद में हमारे पास क्या आएंगे, जब हमारे पास में ये स्ट्रैंड ऐसे खुल रहा है, मतलब आप मान लो कि ऐसा ये कॉइल्ड स्ट्रैंड है, ठीक है, और हम इसको खोल रहे हैं बीच में से, तो जब भी क्या होता है, हम ऐसे एक कॉइलिंग को खोलते हैं। ये एक आपकी क्या है, कॉइलिंग है, मान लो ऐसी कॉइलिंग है। अब आप इस कॉइलिंग को यहाँ से ऐसे खींच के खोल रहे हो, तो क्या होगा, पीछे की तरफ आपका क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइटनिंग हो जाती है। कॉइलिंग में क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइटनिंग हो जाती है। इस टाइटनिंग को हम क्या बोलते हैं, इस टाइटनिंग को हम बोलते हैं सुपर कॉइलिंग। क्या बोलते हैं, सुपर कॉइलिंग। अब ऐसा ही हमारे डीएनए में भी होता है। क्या होता है, ऐसा ही हमारे डीएनए में भी होता है।
और इस सुपर कॉइलिंग को रिड्यूस करने के लिए, ये जो पीछे टेंशन आ गई है, जो टाइटनेस आ गई है, इसको रिड्यूस करने के लिए हमारे पास में एक एंजाइम और आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स में हम उसको बोलते हैं गायरेज, और हम उनको यूकैरियोट्स में क्या बोलेंगे, टोपोआइसोमेरेज। क्या बोलेंगे, टोपोआइसोमेरेज। ये क्या करेंगे, जो पीछे सुपर कॉइलिंग हो गई है ना, इसको रिड्यूस करके जाएंगे। जो टेंशन बन गई है, जो एकदम डीएनए एक दूसरे के साथ में टाइटली चिपक गया है, और हो सकता है कि अगर ये सुपर कॉइलिंग बढ़ जाए तो हमारे जो शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है उसमें जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स हैं वो क्या होंगे, टूट जाएंगे। यस और नो, क्या होंगे, टूट जाएंगे। तो उनको टूटने से बचाने के लिए हमारे पास क्या आएगा, गायरेज आएगा प्रोकैरियोट्स में, और टोपोआइसोमेरेज आएगा यूकैरियोट्स में। बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर हमारे पास आएगा एक एंजाइम जिसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमेज। क्या बोलेंगे, प्राइमेज। ये जो प्राइमेज है ये आपका रेप्लिकेशन शुरू करने के लिए पहला पत्थर रखे जाता है। मतलब कि आपको कोई जो काम करना है, जब आप कोई एक नया काम करने जाते हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले नारियल फोड़ते हो। तो प्राइमेज क्या करता है, वही नारियल फोड़ने का काम प्राइमेज का है। हम डिटेल में बात करके जाएंगे, ठीक है। प्राइमेज को और हम क्या बोल सकते हैं, प्राइमेज को हम बोल सकते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्या बोल सकते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। बात समझ में आ रही है, राइट। उसके अलावा हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम जो है जिसके बिना हमारा रेप्लिकेशन नहीं हो सकता है, एंड दैट इज आवर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉल जो आप बोलते रहते हो, ये डीएनए पॉल क्या है, यही है जो आपका क्या लगा के जाएगा, नए नए न्यूक्लियोटाइड्स को लगाकर जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद आपके जो डीएनए पे बहुत सारी जगह क्या बनते हैं, छोटे 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 नए डीएनए बनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डीएनए एक साथ भी बन रहा है लेकिन उसमें कहीं कहीं गलत क्या जुड़ जाता है, न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो वहां से एक एंजाइम आता है, उसको हटा के ले जाता है। तो बीच में दो स्ट्रैंड्स के बीच में क्या रह जाता है, एक छोटू सा गैप रह जाता है। तो वहां पर एक न्यूक्लियोटाइड लगा के उसको जोड़ने का काम कौन करता है, फेविकॉल का काम कौन करता है। तो फेविकॉल का काम हमारा एक एंजाइम करता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए लाइगेज। ये किसका काम करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में ये फेविकॉल का काम करता है। जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स होते हैं छोटू छोटू, उनको ये जोड़कर जाते हैं। आ रही है बात समझ में, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, हमारा डीएनए लाइगेज, हेलिकेज, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, गायरेज, प्राइमेज एंड डीएनए पॉलीमरेज, ये सारे क्या है, हमारे मशीनरी हैं और एंजाइम्स हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं, एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं जो हमारे डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को पूरा सक्सेसफुल करके जाते हैं। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करके जाएंगे हमारे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की। किसकी, हमारे डीएनए पॉलीमरेज की बात करके जाएंगे। तो अब जो ये डीएनए पॉलीमरेज है, ये डीएनए पॉलीमरेज क्या है, दिस इज द मेन एंजाइम। ये क्या है, दिस इज द मेन एंजाइम। बात समझ में आ रही है, ये क्या है, दिस इज द मेन एंजाइम फॉर रेप्लिकेशन। दिस इज द मेन एंजाइम फॉर रेप्लिकेशन, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये क्या करके जाता है, ये आपके डीएनए को जब रेप्लिकेट करके जा रहा है तो ये क्या करके जा रहा है, ऐड करके जा रहा है न्यूक्लियोटाइड्स। क्या करके जा रहा है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को आपके डीएनए में ऐड करके जा रहा है। मतलब कि आपके डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडेनोसिन
deoxyguanosine triphosphate, deoxythymidine triphosphate and deoxycytidine triphosphate. इनको कहाँ लगाकर जा रहा है? आपके डीएनए में लगाकर जा रहा है। बात समझ में आ गई? अब डीएनए पॉलीमरेज को किसने डिस्कवर किया? एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कॉर्नबर्ग। क्या नाम था इनका? इनका नाम था कॉर्नबर्ग, और इन्होंने 1957 में प्रोकैरियोट्स में क्या ढूंढा? डीएनए पॉलीमरेज ढूंढा। क्या ढूंढा? डीएनए पॉलीमरेज ढूंढा। और इन्होंने बोला कि जो डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कैसे होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। एक डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है, फिर दूसरा डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड तीसरा डीएनए पॉलीमरेज 3। आ रही है बात समझ में? इतनी बात समझ में आ रही है? अब इन तीनों में से जो मेन रेप्लिकेशन का काम करता है, जो मेन पॉलीमराइजेशन का काम करता है, वो कौन करता है? वो करता है आपका मेन पॉलीमराइजेशन का काम आपका डीएनए पॉल 3 करके जाता है। कौन करके जाता है? डीएनए पॉलीमरेज 3। आ रही है बात समझ में? और जो डीएनए पॉल 1 और पॉल 2 हैं वो मेजरली किस में इन्वॉल्व होते हैं? डीएनए रिपेयर में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब अगर कोई गलत न्यूक्लियोटाइड आकर लग गया है तो डीएनए पॉल 3 के साथ साथ में डीएनए पॉल 1 और 2 भी भाग रहे होते हैं, और अगर उनको दिखाई देता है कि डीएनए पॉल 3 ने जल्दीबाजी में अगर कोई गलत न्यूक्लियोटाइड लगा दिया है तो उसको ठीक कौन करके जाएंगे? डीएनए पॉल 1 एंड डीएनए पॉल 2। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर हमारे पास है, अभी हमने बोला कि डीएनए पॉल 3 में जल्दीबाजी में अगर क्या लगा दिया? गलत हमारा न्यूक्लियोटाइड लगा दिया, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड लगा दिया। तो ये जल्दीबाजी क्यों कर रहा है? इसको क्या जरूरत है इतनी तेज भागने की? तो अगर आपको याद हो, हमने क्या पढ़ा था कि ई कोलाई में प्रोकैरियोट में कितने बेस पेयर्स हैं? 4.6 into 10⁻6 बेस पेयर्स हैं, राइट। एंड 1.36 mm का क्या है? लेंथ है इसके टोटल डीएनए का। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर हमारा जो इकोलाई का क्या हो रहा है? डिवीजन हो रहा है। कितने टाइम में हो रहा है? 18 to 20 मिनट्स में इसका कंप्लीट रेप्लिकेशन हो जाता है। बात आ रही है समझ में? इतनी बात समझ में आ रही है? तो अगर हम अप्रोक्सीमेटली अगर स्पीड निकालें किसकी? डीएनए पॉल 3 के पॉलीमराइजेशन की, तो हमारे पास क्या निकलेगा? हमारे पास निकलेगा 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। क्या होगा? 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड या बेस पेयर पर सेकेंड की हमारे पास में स्पीड आ रही है। तो डीएनए पॉलीमरेज को क्या करना पड़ रहा है? बहुत जल्दी क्या लगाने पड़ रहे हैं? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स लगाने पड़ रहे हैं। और इस जल्दी में कई बार क्या होता है? कई बार हमारे पास में नए सिंथेसाइज होने वाले डीएनए स्ट्रैंड में गलत न्यूक्लियोटाइड लग जाता है। क्या लग जाता है? गलत न्यूक्लियोटाइड लग जाता है। बात समझ में आ रही है? और उसी गलती को ठीक करने कौन आते हैं हमारे? उसी गलती को ठीक करने आते हैं हमारे डीएनए पॉल 1 एंड डीएनए पॉल 2। ये कहाँ काम कर रहे हैं? डीएनए रिपेयर में हमारा काम कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई यहाँ पर? तो अब हम क्या करेंगे? जो हमारा प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन का, उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे हमारे प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन की। किसकी बात करेंगे? प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन की। ई कोलाई में हमने देखा 4.6 into 10⁻6 बेस पेयर्स होते हैं।
ठीक है, बात समझ में आ गई। और अगर हम यहाँ पर यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन देखते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन देखते हैं, तो वहां पर हमारे क्या होते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स होते हैं। बात समझ में आ रही है। और वहां पर जो डीएनए पॉलीमरेज की स्पीड है वो होती है 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। ऐसा क्यों? क्योंकि हम क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं और हमारे में गलती होने का चांस बिल्कुल ही क्या होना होता है, कम होना होता है। इसीलिए हमारे में जो डीएनए पॉलीमरेज के जो स्पीड है वो क्या है, कम है। और ये जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, हमें पता नहीं होता है ज़्यादा इसके बारे में, इसलिए हम ज़्यादा किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन हो रहा है कहाँ पर, प्रोकैरियोट्स में, वो कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है हमारा साइटोप्लाज्म में। कहाँ हो रहा है, प्रोकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन है वो कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। अगर यही बात हम अगर यूकैरियोट्स की करें तो यूकैरियोट्स में तो प्रॉपर न्यूक्लियस है, तो यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन कहाँ होगा, यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन आपका होगा आपके न्यूक्लियस के अंदर। आ रही है बात समझ में, ठीक है। चलो अब हमारे पास में क्या है, हमारे पास में आपका ये डबल स्ट्रैंडेड क्या है, डीएनए है। क्या है ये, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसको लगा देते हैं 5 प्राइम एंड ये वाला हो जाएगा 3 प्राइम, ये हो जाएगा 5 प्राइम एंड ये हो जाएगा 3 प्राइम। तो अब आपको क्या लगता है कि ये ऐसा डीएनए है हमारे पास में, कैसा डीएनए है, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, प्रोकैरियोटिक डीएनए है। एंड इसमें क्या होगा, हमारा यहाँ पर आएगा डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, और यहाँ पर आकर हमारा क्या दूसरा स्ट्रैंड बनाना चालू कर देगा। क्या ऐसे होगा, क्या ऐसे प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, नहीं। तो हमारे पास में हमारे प्रोकैरियोटिक डीएनए में एक स्पेसिफिक जगह होती है जहां से हमारा क्या स्टार्ट होगा, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। आ रही है बात समझ में। एंड जिस लोकेशन से, जिस पॉइंट से या जिस लोकेशन से, लोकेशन फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ओराई। क्या बोलेंगे, ओराई। व्हाट इज दिस ओराई, दिस इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे, ये क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। आ रही है बात समझ में। तो क्या होती है हमारी ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। बात समझ में आई, ठीक है। अब अगर हम बात करें हमारे प्रोकैरियोट्स की, किसकी बात करते हैं, प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें तो प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए है, इसमें प्रोकैरियोट्स के डीएनए में सिर्फ एक ओराई होती है, ओनली वन ओराई, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। बात समझ में आ रही है। एंड हमारा जो यूकैरियोट्स होता है, जो कौन होते हैं, हमारे यूकैरियोट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उनके डीएनए में मल्टीपल ओराई होते हैं। क्या होते हैं, मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स होती है। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पर हमारे को क्या समझ आया कि पूरा का पूरा डीएनए स्ट्रैंड हमारा एक साथ नहीं खुल जाएगा, कि अगर हमारा क्या है, अगर हमारा प्रोकैरियोटिक डीएनए एक तो सर्कुलर होता है, ठीक है, तो हमारा क्या है, ये ऐसे सर्कुलर डीएनए है। तो आपको क्या लगता है कि ये पूरा का पूरा ऐसे खुल जाएगा, पूरा का पूरा क्या ऐसे खुल जाएगा, नहीं, ये पूरा का पूरा ऐसे नहीं खुलेगा। सिर्फ एक बीच में यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक पर्टिकुलर जगह से क्या, एक ऐसा ओपनिंग होगी। क्या होगी, ऐसी ओपनिंग होगी जहां पर हमारे को क्या मिलेंगे, फ्री एंड्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, फ्री एंड्स मिलेंगे। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है।
और इस पर्टिकुलर साइट को जहाँ से हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलेंगे। बात आ रही है समझ में? ठीक है, चलिए अब ये हमारे को ये तो समझ आ गई कि हमारा जो रेप्लिकेशन है वो कहाँ से चालू होगा। मतलब कि हमारे पूरे डीएनए में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से रेप्लिकेशन चालू होगा, उसके बिना डीएनए रेप्लिकेशन चालू नहीं होएगा। और उस लोकेशन को हमने क्या बोला है, यहाँ पर ओराई बोला है। इतनी बात समझ आ गई। अब हमारे को जब भी कोई क्या बनानी होती है, जब भी हमारे को कोई रेसिपी बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे उसके इंग्रेडिएंट्स ला लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे को क्या बनाना है, मान लो हमारे को बनानी है मैगी, तो सबसे पहले मैगी ले आएंगे, फिर हम क्या ले आएंगे, हम ले आएंगे पानी, ठीक है, फिर मसाले ले आएंगे, ठीक है। और सबसे सिंपल बनानी तो जो मैगी मसाला है वही अपन तोड़ के उसमें डाल देंगे। राइट, आ रही है बात समझ में? और इन सबको क्या तुमने एक वेसल लिया, उसमें पानी डाला, उसमें मैगी डाली, उसमें मसाला डाला और मैगी तुम्हारी बन जाएगी? तुम्हारे को क्या देना पड़ेगा, मैगी बनाने के लिए तुम्हारे को नीचे से एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। तो दूसरी चीज़ हमारी जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे इंग्रेडिएंट्स। आ रही है बात समझ में? अब आपके जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में क्या, प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में क्या रहते हैं, बहुत सारे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं। क्या रहते हैं, बहुत सारे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, जो कि किस फॉर्म में रहते हैं, वो रहते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। किस में रहते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इस फॉर्म में रहेगा, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट एंड डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। ये सब इसी फॉर्म में रहेंगे, यस और नो? तो इनको हमारे को क्या करना पड़ेगा, इनको हमारे को सबसे पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा कि भाई अब तुम रेडी हो जाओ, तुम्हारे को क्या बनाने हैं, तुम्हारे को जाना है डीएनए रेप्लिकेशन करने। आ रही है बात समझ में? तो हमारे को इनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनको हमारे को बनाना पड़ेगा ट्राइफॉस्फेट। मतलब इसमें भी 2 फॉस्फेट लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे भी 2 फॉस्फेट, यहाँ पे भी 2 फॉस्फेट, यहाँ पर भी 2 फॉस्फेट, यस और नो? तो 2 फॉस्फेट लगाने के लिए हमारे को क्या डालना पड़ेगा, कहाँ से आता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरिक एसिड से आता है। कहाँ से आता है, फॉस्फोरिक एसिड से आता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में एक एंजाइम भी आएगा, बिना एंजाइम के तो हमारे यहाँ पर कोई काम ही नहीं होता, जिसका नाम है फॉस्फोराइलेज। क्या नाम है, फॉस्फोराइलेज। अब ये सारे जो हमारे डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट हैं, ये पहले तो क्या थे, इनएक्टिव थे, अब ये क्या हो चुके हैं, एक्टिवेट हो चुके हैं। और ये क्या बना लेंगे, DAMP क्या बना लेगा, DATP, DGMP क्या बना लेगा, DGTP, DCMP क्या बना लेगा, DCTP, और DTMP क्या बना लेगा, DTTP। ये सारे क्या हो चुके हैं, एक्टिवेट हो चुके हैं टू पार्टिसिपेट, क्या करने के लिए, टू पार्टिसिपेट इन डीएनए रेप्लिकेशन। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब जो ये हमारे क्या है, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स हैं, ये 2 काम करके जाते हैं। क्या काम करके जाते हैं, 2 काम करके जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम फॉस्फेट अलग से लिख रहे हैं, यस और नो? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, क्या, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, DNTP। तो ये 2 पर्पस हमारे पूरे करके जाते हैं। क्या है भाई ये 2 पर्पस, ये भी इतना काम करके जाते हैं, हमें तो लगा ये सिर्फ आके क्या होते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं।
तो जुड़ने का काम तो ये कर ही रहे हैं, मतलब कि ये क्या सिंथेसाइज कर रहे हैं, ये सिंथेसाइज तो कर रहे हैं न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, मतलब ये पॉलीमराइजेशन में तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनके बिना पॉलीमराइजेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो रॉ मटेरियल है। लेकिन ये एक और बहुत बड़ा पर्पस पूरा करके जा रहे हैं। इनका दूसरा बड़ा पर्पस ये है कि अगर तुम्हारे को ध्यान हो, तो हमारे पास क्या है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जब क्या हुआ है, ऐसे ओपन हो गया है, तो इसके यहाँ पर क्या है हमारे पास में ATGC ऐसे है, यस और नो। यहाँ पे क्या होगा 3 प्राइम, और ये क्या होगा, ये होगा हमारा 5 प्राइम, यस और नो। तो इसके सामने हमारे क्या लगेंगे, C के सामने क्या लगेगा, G लगेगा, राइट। 5 प्राइम से ऐसे स्टार्ट होएगा, फिर यहाँ पे C लगेगा, फिर यहाँ पे A लगेगा, और फिर यहाँ पे क्या लगेगा, T लगेगा, यस। इनके बीच में दो न्यूक्लियोटाइड्स, दो नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में क्या बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। क्या बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हमारे को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। मैगी बनाने के लिए तुमने मैगी डाल दी, मसाला डाल दिया, पानी डाल दी, लेकिन नीचे से तुमको क्या देनी है, हीट एनर्जी, जिससे कि वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक होमोजीनस क्या बना सके, प्रोडक्ट बना सके। नहीं तो क्या होगा, मसाला अलग, पानी अलग, मैगी अलग। तो वैसे ही ये सारे डीएनटीपी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके पेरेंट के हमारे डीएनटीपीस के साथ में, पेरेंट के हमारे नाइट्रोजनस बेसिस के साथ में। इसके लिए हमारे को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये क्या प्रोवाइड करके जाते हैं, जो डीएनटीपी होते हैं, दे प्रोवाइड एनर्जी। क्या देकर जाते हैं, दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो आपका क्या बना हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो बने हुए हैं, उनका क्या देकर जाता है, उनका देकर जाता है एनर्जी, जिससे कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएं। अब ये एनर्जी कैसे देकर जाते हैं, मान लो हमारे पास में क्या है, एक हमारा डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगर आपको याद हो तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये एक शुगर होती है, जिसके यहाँ पर क्या लगा होता है, नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ होता है, जो इसके केस में क्या है, हमारे पास में एडेनोसिन है, राइट। और यहाँ पर हमारे पास में क्या लगे होते हैं, OP फॉस्फेट ग्रुप्स लगे होते हैं, OP, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, O। तो हमारे पास में कितने फॉस्फेट्स हैं, 1, 2 और 3 फॉस्फेट्स लगे हुए। तभी तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, ट्राइफॉस्फेट। क्या बोल रहे हैं, ट्राइफॉस्फेट बोल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक रिएक्शन होगी। क्या होगा, रिएक्शन होगी, और किसके प्रेजेंस में होगी, एक एंजाइम के प्रेजेंस में होगी, जिसका नाम है पायरोफॉस्फेटेज। क्या नाम है, पायरोफॉस्फेटेज, जो कि क्या करके जाएगा, जो कि आपके 2 फॉस्फेट्स को लेकर जाएगा। क्या करके जाएगा, 2 फॉस्फेट्स को लेकर जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेंगे 2 पायरोफॉस्फेट। क्या मिलेगा, 2 पायरोफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट निकल गए यहाँ से, ठीक है। साथ ही में आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और ये एनर्जी विल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। किसकी में मदद करेगी, जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने हैं नाइट्रोजन बेसिस के बीच में, बेस पेयर्स के बीच में, वो कौन बना के जाएगी, ये एनर्जी बनाकर जाएगी। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, हमारा डीएनए है, ठीक है। हमारा क्या है, डीएनए, सारे रॉ मटेरियल्स तैयार हो गए, कहाँ से चालू करना है ये हमारे को समझ आ गया, रॉ मटेरियल्स हमारे पास आ गए, डीएनटीपीज एक्टिवेट होकर हमारे पास आ गए। अब हमारे पास में क्या है, ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। क्या है, ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। ये ऐसे है,
ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, अभी इतना सा बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर, राइट, यस और नो, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम, और ये क्या होगा 3 प्राइम से 5 प्राइम तक। आ गई बात समझ में। अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास में एक एंजाइम आकर जाएगा, जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा हेलिकेज, ठीक है। ये हेलिकेज क्या करेगा, ये हेलिकेज आएगा और ओराई ढूंढेगा और ओराई पे जाके बाइंड कर जाएगा, और धीरे धीरे ये हेलिकेज क्या करेगा, हमारे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करेगा। क्या करेगा, हमारे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। हेलिकेज क्या करता जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता जाएगा, राइट, ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब क्या होगा, ये हमारा डीएनए ऐसे ओपन हो गया, यस और नो, ये हमारा डीएनए ऐसे ओपन हो जाएगा, ये हमारा डीएनए ऐसे ओपन हो जाएगा, यस और नो, राइट। पीछे तो यहाँ पर क्या है, अभी एक्सपोजर नहीं हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, ये हमारा क्या ओपन हो गया है, डीएनए एक्सपोज हो गया है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। ये हमारा 5 प्राइम, ये हमारा 3 प्राइम एंड, ये हमारा 5 प्राइम एंड, एंड ये हमारा 3 प्राइम एंड, ठीक है। बात समझ में आ गई। अभी यहाँ पर तो क्या है, डबल बॉन्डेड है डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड है डीएनए, लेकिन ये दोनों क्या हो गए, सिंगल स्ट्रैंडेड हो गए। और क्या ये आपको ऐसा दिख रहा है कि ये एक वाई शेप का स्ट्रक्चर बन गया है। कैसा शेप का स्ट्रक्चर बन गया है, ये एक वाई शेप का स्ट्रक्चर बन गया है, और इस वाई शेप के स्ट्रक्चर को हम क्या कह के जाते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क। क्या कहकर जाते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क कहकर जाते हैं। आ रही है बात समझ में, क्या बोलकर जाते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है। यहाँ पर अब क्या है, हमारे पास में ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है ना, क्योंकि इसके पास में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स है, ठीक है, तो ये होते हैं दो लवर्स की तरह। कितना भी उनके पेरेंट्स उनको दूर कर लें वो फिर मिल जाते हैं, कितना भी उनको दूर कर लिया जाए फिर मिल जाते हैं, कितना भी रॉकी रानी को दूर कर लिया गया फिर वो लास्ट में क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। तो ये जो हमारे डीएनए स्ट्रैंड्स हैं सिंगल स्ट्रैंडेड, ये भी कैसे हैं, दो लवर्स की तरह हैं। तो इनको अलग रखने के लिए जब तक कि रेप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पर क्या आने पड़ते हैं, कुछ प्रोटीन्स आने पड़ते हैं जो कि किस पे बाइंड करते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे बाइंड करते हैं। और इन प्रोटीन्स को हम क्या बोलकर जाते हैं, इन प्रोटीन्स को हम बोलकर जाते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। क्या बोलकर जाते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स बोलकर जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपके जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है उनको पकड़ के रखते हैं। क्या करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, जिससे कि उनमें रीअनीलिंग ना हो जाए। क्या नहीं हो जाए, वापस से वो चिपक नहीं जाए। अब मैंने आपको बताया था कि जब एक मुड़ी हुई रस्सी को अगर आप खोलोगे तो एक टाइम के बाद आप उसको खोल नहीं पाओगे, क्योंकि उनमें पीछे क्या हो जाती है, बहुत टाइट कॉइलिंग हो जाती है। इस टाइट की कॉइलिंग, जैसे ये कॉइलिंग हमारे डीएनए में भी होती है, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाती है, सुपर कॉइलिंग बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर कॉइलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर कॉइलिंग हो जाती है जहाँ पर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड रहता है वहाँ पर। अब इस सुपर कॉइलिंग को रिड्यूस करने के लिए, क्या करने के लिए, सुपर कॉइलिंग को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास आता है एक ये एंजाइम। क्या आता है, एक एंजाइम हमारे पास में आता है। आ रही है बात समझ में, क्या आ रहा है, ये एक एंजाइम हमारे पास में आ रहा है। इस एंजाइम को हम क्या बोलकर जाते हैं, जो सुपर कॉइलिंग को रिड्यूस कर रहा है। हम यहाँ पर क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन, तो हम इस एंजाइम को, जो हमारी सुपर कॉइलिंग को क्या करेगा, रिड्यूस करके जाएगा, ताकि पीछे वाले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स टूट ना जाए। इसलिए सुपर कॉइलिंग कम करने के लिए कौन आएगा, यहाँ पर गायरेज आएगा। कौन आएगा, गायरेज आएगा।
ये क्या करके जाएगा, ये जो सुपर कॉइलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ रही है, टाइटनिंग हो रही है डीएनए के अंदर, इसको रिड्यूस करके जाएगा। क्या करके जाएगा, रिड्यूस करके जाएगा। चलो सुपर कॉइलिंग को भी अपन ने हैंडल कर लिया। अब बात ये है कि जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है ना, वो बहुत ही ज़्यादा भाव खाता है। क्या खाता है, बहुत ही ज़्यादा भाव खाने वाला एंजाइम है भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेन एंजाइम है, सारा रेप्लिकेशन इसी के ऊपर बेस हुआ है। तो वो क्या कहता है, मैं बिना इनॉग्रेशन के ना डीएनए रेप्लिकेशन चालू नहीं करूँगा। मैं क्या नहीं करूँगा, बिना इनॉग्रेशन के डीएनए रेप्लिकेशन चालू नहीं करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करो, इनॉग्रेशन करो। अब भाई इनॉग्रेशन करना है तो यहाँ पर एक और एंजाइम को बुलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक और एंजाइम को बुलाना पड़ेगा। और वो कौन है हमारा, वो है हमारा प्राइमेज। वो कौन है, हमारा प्राइमेज है। अब यहाँ पर कौन आके जाएगा, सबसे पहले आएगा प्राइमेज, जो कि 3 प्राइम एंड पर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये 3 प्राइम एंड पर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। अब ये प्राइमेज क्या करके जा रहा है, ये प्राइमेज यहाँ पर इनॉग्रेशन कर रहा है। ठीक है क्या ये प्राइमेज, ये प्राइमेज है हमारा डीएनए डिपेंडेंट। क्या है ये हमारा डीएनए डिपेंडेंट, हमारा आरएनए पॉलीमरेज है। क्या बना के जाएगा, यहाँ पर एक छोटा सा 4 से 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड का एक छोटा सा आरएनए का फ्रैगमेंट बना के जाएगा, जिससे फिर डीएनए पॉलीमरेज आगे से रेप्लिकेशन चालू कर पाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होएगा, हमारे पास में यहाँ पर जो हमारा क्या है, डीएनए पॉलीमरेज है, वो एक 4 से 12 न्यूक्लियोटाइड का क्या देके जाएगा, छोटा सा आरएनए का स्ट्रैंड देकर जाएगा। ठीक है, क्या देकर जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम का हमारे पास में क्या देकर जाएगा, स्ट्रैंड देकर जाएगा। वैसे ही हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर भी जो दूसरा स्ट्रैंड है वहाँ पर भी कौन आएगा, इस पॉइंट पे जो हमारे पास क्या है, इस पॉइंट पे ये क्या है, 3 प्राइम वाला पॉइंट है ना ये वाला, तो यहाँ पर हमारे पास कौन आएगा, यहाँ पर हमारे पास में आरएनए प्राइमेज आएगा, सॉरी आरएनए प्राइमेज आएगा। और प्राइमेज क्या करके जाएगा, यहाँ से एक 4 से 12 न्यूक्लियोटाइड का छोटा सा क्या देकर जाएगा, आरएनए का फ्रैगमेंट देकर जाएगा। ठीक है, क्या देकर जाएगा, आरएनए का फ्रैगमेंट देकर जाएगा। ठीक है, अब इस आरएनए के फ्रैगमेंट ने ये क्या कर लिया है, हाइड्रोजन बॉन्ड कर लिया है, ये क्या कर लिया है, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली है। आ रही है बात समझ में। और इस हमारे आरएनए स्ट्रैंड ने क्या प्रोवाइड किया, 3 प्राइम OH ग्रुप प्रोवाइड किया। क्या प्रोवाइड किया, 3 प्राइम OH ग्रुप प्रोवाइड किया, जिसके ऊपर आकर अब हमारा कौन लगेगा, अब डीएनए पॉलीमरेज कहेगा मैं अब काम कर सकता हूँ। मैं आके डीएनए पॉलीमरेज 3 आके यहाँ क्या कहेगा कि अब मैं यहाँ से पॉलीमराइजेशन आगे कैरी ऑन करूँगा। आरएनए जो प्राइमेज उसको बोलते हैं तू जा, मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से आगे का पॉलीमराइजेशन मैं कैरी ऑन करूँगा। ये क्या है हमारा, ये है हमारा डीएनए पॉलीमरेज। ये क्या है हमारा, ये हमारा डीएनए पॉलीमरेज है, जो क्या बढ़ेगा, जो बढ़ेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में होता है रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन कौन सी डायरेक्शन में होता है, रेप्लिकेशन होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। ऑलवेज कहाँ होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। तभी तो कहाँ आके लगा हमारा, यहाँ आके लगा 3 प्राइम पे। उसके लिए उसको क्या चाहिए, 3 प्राइम OH का ग्रुप चाहिए। क्या चाहिए, 3 प्राइम OH का ग्रुप चाहिए। बात समझ में आ गई। अब ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये क्या करके जाएगा, ये आगे ऐड करके जाएगा न्यूक्लियोटाइड। क्या करके जाएगा, ये आगे न्यूक्लियोटाइड ऐड करके जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे,
आगे बढ़ेंगे और एक नेक्स्ट स्लाइड पे, एक न्यू स्लाइड पे हम देखेंगे कि अब यहाँ पर क्या हो गया है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करके जा रहा है, अपना रेप्लिकेशन करके जा रहा है। क्या करके जा रहा है, रेप्लिकेशन करके जा रहा है। अब जब ये रेप्लिकेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस फोर्क पर, यहाँ पर एंड पे पहुंच जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये जो ऊपर वाला है, यहाँ पर क्या है हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास में हेलिकेज है। कौन है, हेलिकेज है, यस और नो। ये क्या करता जाएगा, ये हमारा यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करता जाएगा, ब्रेक करता जाएगा, आगे खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, खुलता जाएगा। हेलिकेज का काम है कि जो भी यहाँ पर हमारे पास में ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, इनको क्या करेगा, ब्रेक करके जाएगा, इनको क्या करेगा, ब्रेक करके जाएगा, जिससे कि हमारे आगे के रेप्लिकेशन के लिए जो आपका डीएनए स्ट्रैंड है वो क्या हो जाए, एक्सपोज हो जाए। क्या हो जाए, एक्सपोज हो जाए। तो हेलिकेज का क्या काम है यहाँ पे, टू ब्रेक दी हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो यहाँ पर लिख लो भाई, ये कौन सा एंजाइम है, हेलिकेज है। इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पर जब भी हम कभी भी क्या लेंगे, ओरिएंटेशन लेंगे या फ्रेम रीड करेंगे, तो हम कहाँ से करेंगे, जहाँ पर हमारा रेप्लिकेशन फोर्क बन रहा है, ठीक है। अगर हमारा रेप्लिकेशन फोर्क इस तरफ से उस तरफ मूव कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है, तो हमारे रेप्लिकेशन या रीडिंग फोर्क की क्या डायरेक्शन होगी, हम कैसे रीड करेंगे, हम बोलेंगे कि ये वाला जो स्ट्रैंड है ऊपर वाला, दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। आ रही है बात समझ में। हम कहाँ से ऑलवेज रीड करते हैं, हम रीड करते हैं फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क। बात आ रही है समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला आपका जो स्ट्रैंड है, उस पे आपका क्या हो रहा है, नया डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये तो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होता जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपका जो स्ट्रैंड है वो ओपन होता जाएगा, और यहाँ पर आगे आपका जो डीएनए है जो नया बन रहा है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा, कोई भी स्किपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम स्ट्रैंड पे आते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड पे, तो अगर यहाँ पर जैसा आपको डीएनए पॉलीमरेज ये दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ये पूरा आपको यहाँ तक पॉलीमराइजेशन करके दे देगा, आपको न्यूक्लियोटाइड बेसेस यहाँ पे बेस पेयर्स ऐड करके दे देगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन जब हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है वो एंड पर आ जाएगा, तब क्या होएगा, जब ये एंड पे आ गया डीएनए पॉलीमरेज, तो अब क्या होएगा यहाँ पर, अब इसको आगे तो क्या नहीं मिल रहा है, डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड नहीं मिल रहा है, तो इसको जंप करना पड़ेगा। अब ये जंप कैसे होगा यहाँ पर देखते हैं। तो अभी हुआ क्या है, हमारे पास में हमारा क्या है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है जिसका फोर्क हेलिकेज ने और खोल दिया है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। ये हो गया हमारा, यहाँ से अगर हम देखेंगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम, क्योंकि 4 किस तरफ से है, तो हमारा रीडिंग फ्रेम कौन सा होगा, इस तरफ से होगा, और ये हमारा कौन सा होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है। तो हेलिकेज ने क्या किया, हेलिकेज ने हमारा फ्रेम थोड़ा सा जो रेप्लिकेशन फोर्क है वो और ओपन कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, और ओपन कर दिया। ये कौन आ गया, हमारा हेलिकेज है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब हमारा रेप्लिकेशन फोर्क ओपन हो गया है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो स्ट्रैंड है इसके ऊपर तो क्या होएगा, कंटिन्यूस क्या हो रहा है, कंटिन्यूस रेप्लिकेशन हो रहा है। ये हमारा क्या है, आरएनए का प्राइमर है, आरएनए का प्राइमर है, और ये क्या बन रहा है, हमारा कंटिन्यूस न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए फॉर्म हो रहा है। यस और नो, यस और नो। कौन करके जा रहा है इसको, कौन करके जा रहा है, हमारा डीएनए पॉलीमरेज करके जा रहा है। बात समझ में आ रही है, आ रही है बात समझ में। अब यहाँ पर नीचे वाले स्ट्रैंड पे जब हम देखते हैं जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो उसके यहाँ पर लगा था ये प्राइमर, प्राइमर ने क्या बनाया, 5 प्राइम एंड बनाया। किसका बनाया, 5 प्राइम एंड, हमारे जो न्यूली सिंथेसाइजिंग डीएनए का 5 प्राइम एंड है वो कौन बना के जा रहा है, आरएनए प्राइमर बना के जा रहा है। और जो डीएनए पॉलीमरेज है वो आगे पूरा क्या करके जा रहा है, रेप्लिकेशन करके जा रहा है। यस,
अब हमारा डीएनए पॉलीमरेज कहाँ पहुंच गया है? टेम्पलेट स्ट्रैंड के एंड पे पहुंच गया है। उसके पास आगे रेप्लिकेशन करने के लिए जगह ही नहीं है। ठीक है, अब स्ट्रैंड क्योंकि इस डायरेक्शन में खुल रहा है तो यहाँ से डीएनए पॉलीमरेज को जंप करके यहाँ आना पड़ेगा, नया स्ट्रैंड बनाना पड़ेगा। लेकिन अपने को पता है अपना जो डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या है? बहुत ज़्यादा मूडी है। तो उसको क्या चाहिए कि पहले मेरे को इनॉग्रेशन करके तो तभी मैं काम करूँगा। इनॉग्रेशन करने कौन आएगा हमारा यहाँ पर? इनॉग्रेशन करने हमारा यहाँ पर आएगा आरएनए प्राइमेज। कौन आएगा? जो हमारा प्राइमेज है वो यहाँ क्या करने आएगा? हमारा इनॉग्रेशन करने आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये आरएनए जो प्राइमेज है हमारा, ये क्या करके जाएगा? ये हमारा आरएनए का प्राइमर बना के जाएगा। यस और नो? प्राइमर बना के जाएगा, इनॉग्रेशन करके जाएगा और 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड देकर जाएगा। किसके लिए? डीएनए पॉलीमरेज के लिए। फिर डीएनए पॉलीमरेज यहाँ आएगा और क्या बनाकर जाएगा? अब क्योंकि 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो है यहाँ पर, तो अब क्या है? बहुत आसान है फॉर डीएनए टू फॉर्म न्यूली सिंथेसाइजिंग डीएनए स्ट्रैंड। न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऐसे ही क्या होगा? पीछे फिर से स्ट्रैंड बनेगा। ये यहाँ आ जाएगा डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ फिर आगे जगह नहीं है, फिर ये पीछे जाएगा, फिर वहाँ पे क्या बनेगा? इस जगह पे ये प्राइमर ऐड होएगा, प्राइमर ऐड होएगा। यस और नो? और फिर हमारा क्या बनेगा? डीएनए पॉलीमरेज आकर नया स्ट्रैंड बनाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि आपके पास में यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 कंडीशंस हैं। एक, जहां आपको दिख रहा है कि आपका जो रेप्लिकेशन है वो बिल्कुल कंटिन्यूस चले जा रहा है, रुक नहीं रहा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्या है? कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन है। कैसा रेप्लिकेशन है? कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन है। और कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन में क्या बन रहा है? कंटिन्यूअसली न्यूली डीएनए का स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है। लेकिन जो हमारा स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला है उस पे तो बार बार क्या बन रहा है? स्ट्रैंड टूट टूट के बन रहा है, स्ट्रैंड टूट टूट के बन रहा है। मतलब कि इस स्ट्रैंड पे हमारा जो क्या हो रहा है? रेप्लिकेशन हो रहा है। वो कैसा हो रहा है? डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। कैसा हो रहा है? डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कैसा रेप्लिकेशन हो रहा है? डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे स्ट्रैंड की, किसकी? टेम्पलेट स्ट्रैंड की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन कौन से स्ट्रैंड पे हो रहा है? कौन से टेम्पलेट स्ट्रैंड पे हो रहा है? क्या पोलैरिटी है उसकी? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा है? 3 प्राइम वाले स्ट्रैंड से 5 प्राइम वाले स्ट्रैंड पे हो रहा है। आ रही है बात समझ में? तो जो स्ट्रैंड पे हमारा कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा है, रेप्लिकेशन होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, बार बार आरएनए प्राइमर नहीं चाहिए हमारे को, डीएनए पॉलीमरेज कूद के आएगा, बार बार हॉल्ट नहीं आएगा डीएनए में, तो यहाँ पर जो हमारा रेप्लिकेशन है वो फट 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 हो जाएगा। यस और नो? तो इस स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपका डीएनए है वो काफ़ी फटाफट से हो रहा है, क्योंकि इट इज़ कंटिन्यूअसली रेप्लिकेटिंग। कोई भी हिंड्रेंस नहीं आ रही, बार बार क्या नहीं आना पड़ रहा? प्राइमेज को नहीं आना पड़ रहा, बार बार डीएनए पॉलीमरेज को कहीं से कूद के नहीं आना पड़ रहा, जैसा कि हमारे पास में कहाँ पर आना पड़ रहा है? इस डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन में आना पड़ रहा है। यहाँ पर जो हमारे टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी है वो क्या है? दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और जिस स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा है उसमें तो जो रेप्लिकेशन है वो बहुत धीरे धीरे हो रहा है। अब जब धीरे धीरे हो रहा है तो धीरे धीरे हो रहा है तो इस स्ट्रैंड को हम क्या बोल रहे हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? लैगिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं। बात समझ में आ गई? क्या है यहाँ पर कि जो हमारा स्ट्रैंड है वो कैसा है?
लैग कर रहा है। क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। किसमें कर रहा है? डीएनए के रेप्लिकेशन में कर रहा है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस और नो? क्यों कर रहा है लैग? क्योंकि यहाँ पर छोटे 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 फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई? डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन, कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन, लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, समझ आया कि नहीं आया? येस और नो? लीडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होगी? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। लैगिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हमेशा हम किस तरफ से फ्रेम को रीड करेंगे? जिस तरफ से हमारा रेप्लिकेशन फोर्क जाएगा उसी तरफ से हम क्या करेंगे? हमारे स्ट्रैंड की पोलैरिटी को रीड करेंगे। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। आ जाओ आगे बात करते हैं। अब हमारे पास में क्या हो रहा है? जो हमारा डीएनए है, ठीक है, ये क्या है? हमारा डीएनए है, राइट? हाँ भाई ठीक है, ये हमारा डीएनए है। ये क्या है हमारे पास में? ये है हमारे पास में 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये वाला क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। येस और नो? येस और नो? ठीक है। अब जो हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला क्या है? हमारा जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड है उस पर क्या हो रहा है? उस पर कंटिन्यूस रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। उस पर जो न्यूली डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है वो एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड है। कैसा है? कंटिन्यूस स्ट्रैंड है। कहीं भी ब्रेक्स दिख रहे हैं इसमें? कहीं भी ब्रेक्स नहीं दिख रहे। ये बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। इस तरफ से जो हमारा क्या है? हेलिकेज है, वो आगे और ओपन करता जा रहा है। क्या करता जा रहा है? और हमारे जो डीएनए है उसको अनवाइंड करता जा रहा है। आ रही है बात समझ? और हमारा यहाँ पर जो क्या है? डीएनए पॉलीमरेज है वो बार बार आगे बढ़ता जा रहा है। इतनी बात हमने देखी यहाँ पे। अब क्या हो रहा है? जो हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला है वहाँ पर ये प्राइमर आया। प्राइमर के आगे क्या बना? हमारा डीएनए रेप्लिकेट हुआ, ठीक है, छोटा फ्रैगमेंट ये बना। फिर हमारे पास में क्या आया? फिर प्राइमर लगा। फिर हमारे पास में क्या हुआ? इस प्राइमर के आगे रेप्लिकेशन हुआ, ये हुआ। फिर हमारे पास में क्या लगा? फिर हमारे पास में यहाँ पर प्राइमर लगा, और फिर हमारे पास में क्या हुआ? डीएनए का स्ट्रैंड बना। क्या बना? डीएनए का स्ट्रैंड बना। यस और नो? तो अब ये स्ट्रैंड्स कैसे हैं? ये स्ट्रैंड्स कैसे हैं? हमारे पास में छोटे छोटे ब्रोकन स्ट्रैंड्स है। नए डीएनए के छोटे छोटे ब्रोकन स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। ये क्या है? डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं। क्या है ये? डीएनए के फ्रैगमेंट्स है। ये वाला और ये वाला। तो इन तीनों को, ये जो छोटे छोटे स्मॉल डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं, इनको हम क्या बोलकर जाते हैं? इनको बोलकर जाते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। क्या बोलकर जाते हैं? ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। आ रही है बात समझ में? ठीक है। कहाँ फॉर्म हो रहे हैं ये? दीज आर फॉर्म्ड ऑन किसके ऊपर बन रहे हैं ये? लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर बन रहे हैं। किसके ऊपर बन रहे हैं? लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। किसकी वजह से बन रहे हैं? रेप्लिकेशन बार बार क्या हो रहा है? डिसकंटिन्यू हो रहा है, इसलिए ये क्या बन रहे हैं? हमारे लैगिंग स्ट्रैंड्स बन रहे हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अब यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा? हमारा फेविकॉल वाला एंजाइम आएगा, जो कि क्या करके जाएगा? हमारे इन फ्रैगमेंट्स को रिमूव करके जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है कि जब हमारे ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं इनको ज्वाइन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? किससे ज्वाइन करेंगे? हमारे फेविकॉल से ज्वाइन करेंगे। कौन है फेविकॉल? डीएनए लाइगेज। क्या करेंगे? डीएनए लाइगेज। ये क्या आएगा? हमारा एक एंजाइम है जो कि हमारे पास आएगा, और ये क्या करके जाएगा? ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करके जाएगा। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को चिपका कर जाएगा, जिसको हम कह के जाएंगे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को लाइगेट करने का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेज करता है। बात समझ में आ गई? तो हमारे पास में एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन दिया हुआ है। कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर दिया गया है? इकोलाई के अंदर दिया गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन है
वो क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, बहुत एडवांस्ड है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो उनके अंदर जो प्रोसेसेस चल रहे हैं वो भी कैसे हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसके बारे में अभी ज़्यादा हमें कुछ पता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। किसके बारे में हमारे पास क्लैरिटी है, प्रोकैरियोटिक डीएनए के बारे में क्लैरिटी है। और प्रोकैरियोट कौन है, यहाँ पर ई कोलाई है, तो हम ई कोलाई के ही बारे में क्या करेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसमें क्या चाहिए, काफ़ी सारे एंजाइम्स चाहिए। क्या चाहिए, काफ़ी सारे एंजाइम्स चाहिए। साथ ही में डीएनए की क्या चाहिए, मशीनरी भी चाहिए, पूरा का पूरा डीएनए भी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए। सो रेप्लिकेशन रिक्वायर्स अ सेट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, जिनको हम और क्या बोल सकते हैं, एंजाइम्स भी बोल सकते हैं। अब ये क्या है, हमारे पास में पूरी एक लिस्ट है, किसकी, हमारे एंजाइम्स की। किसकी, हमारे एंजाइम्स की, ठीक है। तो सबसे पहले जब आपको डीएनए दिखता है तो हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पर उस डीएनए को हमारे को सिंगल स्ट्रैंडेड करना है, अनजिप करना है। तो उसके लिए कौन आएगा, हेलिकेज आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमारे पास में क्या है, एक डबल हेलिकल क्या है, डीएनए है। क्या है, डबल हेलिकल डीएनए, राइट। क्या है ये, डबल हेलिकल डीएनए है, ठीक है। ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये है 5 इधर से 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। अब जो हेलिकेज है वो कहाँ आके लगेगा, हमारे डीएनए पे एक पर्टिकुलर जगह होगी जहाँ से रेप्लिकेशन चालू होगा। इसको हमने क्या बोला, ओराई बोला। इसको हमने क्या बोला, ओराई बोला। ओराई क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। यहीं पे आके कौन बाइंड करेगा, यहीं पे आके बाइंड करेगा हमारा हेलिकेज। कौन बाइंड करेगा, यहीं आके बाइंड करेगा हमारा हेलिकेज। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। और जैसे ही हेलिकेज आके बाइंड करेगा तो हेलिकेज का काम क्या है, हेलिकेज का काम है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना, जिससे कि जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो कैसा हो जाए, सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाए। कैसा हो जाए, सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाए। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। और जैसे ही डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होगा उसके यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो फ्री हो जाएंगे और इन न्यूक्लियोटाइड्स पे हमारा जो न्यूली सिंथेसाइज होना है डीएनए वो सिंथेसाइज हो सकेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि आपका ये डीएनए बॉन्डेड फॉर्म में पड़ा है और यहाँ पर कहीं क्या आ रहा है, आपका डीएनए पॉलीमरेज आ गया और इसने रेप्लिकेशन चालू कर दिया, मतलब कि एक नया स्ट्रैंड बनाना चालू कर दिया। ऐसे कैसे होगा, अभी आपके यहाँ पे जो बेस पेयर्स है वो तो बॉन्डेड है। नया डीएनए बनने के लिए, नए हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने के लिए तो आपके यहाँ पर जो बेस पेयर्स है उनको फ्री तो होना पड़ेगा ना, यस और नो। तो हेलिकेज क्या करता है, हमारे न्यूक्लियोटाइड जो बेस पेयर में बॉन्डेड है उनको हाइड्रोजन बॉन्ड से ब्रेक करता है। बात समझ में आई। फिर हमारे पास में क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। जब हमारा रेप्लिकेशन फोर्क बन जाता है, डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाता है। डीएनए के दो स्ट्रैंड्स कैसे हैं, एज लॉस्ट लवर्स। उनको अगर छोड़ दिया खुला तो वापस से वो अनील हो जाएंगे, वापस से बॉन्ड हो जाएंगे। तो उनको सिंगल स्ट्रैंडेड रखने के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स को बाइंड करना पड़ता है ताकि वो स्टेबल रहे वैसे के वैसे। अब क्या हो रहा है, जब हम रेप्लिकेशन फोर्क को बड़ा करते जा रहे हैं तो पीछे यहाँ पर क्या हो रही है, डीएनए में सुपर कॉइलिंग, टेंशियल बिल्डअप हो रही है। क्या बिल्डअप हो रही है, टेंशियल बिल्डअप हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, प्रोकैरियोट्स में गायरेज आएगा और यूकैरियोट्स में क्या आएगा, टोपोआइसोमरेज आएगा, जो कि किसका काम करेगा, सुपर कॉइलिंग को रिड्यूस करने का काम करके जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर हमारे पास में कौन आएगा, इनॉग्रेशन करने के लिए, हमारा नारियल तोड़ने के लिए कौन आएगा, प्राइमेज आएगा, जो कि आरएनए का प्राइमर बना कर जाएगा। ये प्राइमर क्या होगा, ये आपके 5 प्राइम एंड देगा न्यू डीएनए के लिए, राइट। 5 प्राइम एंड होगा किसका, न्यू डीएनए का। और 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसको देगा, डीएनए पॉलीमरेज को देगा, ताकि वो क्या कर सके, पॉलीमराइजेशन कर सके। तो प्राइमेज के बाद कौन आ रहा है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आ रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। नेक्स्ट हमारा आएगा डीएनए लाइगेज, जो कि क्या करके जाएगा, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करके जाएगा।
एंड हमारे को एक कंटिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड देगा। आरएनए प्राइमर को रिमूव कौन करेगा? डीएनए लाइगेज करेगा। कौन करेगा? डीएनए लाइगेज करेगा। तो ये क्या है? सारे हमारे एंजाइम्स हैं जो हमारे डीएनए के रेप्लिकेशन में काम में आते हैं। अब आप कहोगे कि मैम आपने जब डीएनए पॉलीमरेज पढ़ाया था तब आपने वहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज पढ़ाया था। पॉलीमरेज 3 का तो हम फंक्शन यहाँ पर समझ चुके हैं। पॉलीमरेज 3 का हम फंक्शन यहाँ पर समझ चुके हैं। तो पॉल 1 और पॉल 2 क्या कर रहे हैं? अब देखो यहाँ पर क्या है, आपके पास में ये डीएनए है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पर ये प्राइमर लगा दिया, ठीक है, और आपका क्या चल रहा है? कंटिन्यूअसली रेप्लिकेशन चल रहा है। क्या चल रहा है? कंटिन्यूअसली रेप्लिकेशन चल रहा है। जो आपका डीएनए पॉलीमरेज 3 है, जो आपका डीएनए पॉलीमरेज 3 है, वो एटलीस्ट एवरेज अगर हम उसकी स्पीड लेते हैं 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड ऐड करता है। बहुत जल्दी में होता है ये, क्योंकि इसको ई कोलाई में 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर्स को क्या करना है? लगाना है। और हमारे पास में सिर्फ कितने हैं? 18 से 20 मिनट है। अगर हम स्पीड देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकेंड आएगा। तो कई बार क्या हो जाता है, डीएनए पॉलीमरेज जल्दीबाजी में क्या कर जाता है? गलती कर जाता है। कैसी गलती कर जाता है कि मान लो अगर आपके टेम्पलेट स्ट्रैंड में ए लगा है, क्या लगा है? ए लगा है, और डीएनए पॉलीमरेज को क्या लगाना चाहिए था? टी लगाना चाहिए था, थाइमीन लगाना चाहिए था, लेकिन लगा गया यू। लेकिन लगा गया यू। क्या हो गया? ये एरर हो गया। क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये एरर हो गया। तो ऐसे एरर की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1 in 10,000 इज दी प्रोबेबिलिटी। आ रही है बात समझ में? अब इस एरर को अगर ठीक नहीं किया गया, करेक्ट नहीं किया गया, तो क्या हो जाएगा? म्यूटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? म्यूटेशन हो जाएगा। और जब हमारे पास में अगर म्यूटेशन को स्टॉप नहीं किया गया तो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स बदल सकते हैं। तो क्या करना है हमारे को? म्यूटेशन को ठीक करना है। क्या करना है? म्यूटेशन को ठीक करना है। तो यहाँ पर कौन आ रहा है? हमारा डीएनए पॉल 1 आ रहा है। कौन आ रहा है? डीएनए पॉल 1 आ रहा है। ये डीएनए पॉल 3 का बहुत अच्छा फ्रेंड है। ये क्या कहकर जाता है कि अगर डीएनए पॉलीमरेज 3 कोई एरर कर रहा है तो मैं उसके साथ साथ में चल के उसका एरर चेक करूंगा, मैं उसके साथ साथ में चल के उसका एरर चेक करूंगा, और अगर वो गलत न्यूक्लियोटाइड लगा देता है, फॉर एग्जाम्पल डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो थाइमीन और यूरासिल में क्या नहीं कर पाता है? डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। तो कभी कभी थाइमीन की जगह यूरासिल लगा दिया जाता है, जैसे अभी लगाया था। तो डीएनए पॉल 1 क्या करेगा? पीछे जाएगा, यूरासिल हटाएगा और किसको लगा देगा? सही बेस पेयर थाइमीन को लगा देगा। तो डीएनए पॉल 1 ने क्या किया? डीएनए पॉल 1 ने डीएनए पॉल 3 की जो पूरी डीएनए बनी थी उसको प्रूफ रीड किया। तो एरर करेक्शन के मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? प्रूफ रीडिंग। तो डीएनए पॉल 1 क्या करके जा रहा है? प्रूफ रीडिंग करके जा रहा है। सो डीएनए पॉल 1 एंड डीएनए पॉल 2 दोनों ही किसमें बहुत इसेंशियल है? डीएनए रिपेयर में बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। बात समझ आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में फिर क्या है? जो हमारा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, सबसे ज़्यादा मेन एंजाइम है। वो क्या यूज़ करता है? डीएनए टेम्पलेट को यूज़ करता है नया डीएनए बनाने के लिए। आ रही है बात समझ में? बहुत ही ज़्यादा हाईली एफिशिएंट एंजाइम है। क्या स्पीड है इसकी? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड की स्पीड है, राइट। क्या करता है? पॉलीमराइजेशन कैटलाइज करता है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का और बहुत ही कम टाइम में। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस और नो? इसके पास में हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है, तभी तो 1 in 10,000 बेस पेयर अटैच करने में गलती होती है। बात समझ में आ रही है? और अगर कोई भी गलती होती है, एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन विल लीड टू म्यूटेशन। हाई एफिशिएंसी, हाई एक्यूरेसी क्यों है? क्योंकि अगर हम ई कोलाई का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे भी हमने पीछे लिया था, उसमें क्या है? 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर्स हैं और ये पूरा रेप्लिकेशन 18 से 20 मिनट में फिनिश करना होता है। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा क्या होना पड़ता है? फास्ट होना पड़ता है। अब फास्ट है तो जल्दीबाजी में क्या हो सकती है? हड़बड़ी में गड़बड़ी हो सकती है।
इसीलिए पीछे पीछे कौन चलता है, डीएनए पॉल 1, जो कि आपका प्रूफ रीडिंग का एंड डीएनए के रिपेयर का काम करता है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमराइजेशन की एवरेज रेट क्या आ रही है, डीएनए पॉलीमरेज की एवरेज पॉलीमराइजेशन रेट क्या आ रही है, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। ये एवरेज है, क्या है, एवरेज है, राइट। बात समझ आ रही है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर कौन आया, हमारा हेलिक्स खुल गया। अब हमारे पास साइटोप्लाज्म में से क्या क्या आते जा रहे हैं, डीएनटीपीज आ रहे हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अब इनके पास में क्या है, दो पर्पस सॉल्व करते हैं। एक, पहले तो ये डीएनए बनाने में काम करते हैं, नया डीएनए बनाने में काम आते हैं, ठीक है। दूसरा, एक हमारे पास में यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है। मतलब कि जब हमारे पास में क्या होता है, मान लो ये क्या है, आपकी शुगर है, इसके ऊपर आपका क्या लगा है, नाइट्रोजनस बेस लगा है। तो यहाँ पर क्या लगे होते हैं, हमारे पास में 3 फॉस्फेट्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स लगे होते हैं। यस और नो, यस और नो, राइट। तो अब क्या हो रहा है, जब ये DATP लगेगा, तो ये जब DATP लगेगा तो इसमें से क्या होगा, यहाँ के हमारे 2 पायरोफॉस्फेट्स रिमूव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2 पायरोफॉस्फेट रिमूव हो जाएंगे। और जब ये रिमूव होंगे तो ये क्या देकर जाएंगे, एनर्जी देकर जाएंगे। और ये एनर्जी कहाँ यूज होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने में यूज होगी। तो याद रखेंगे, जब बॉन्ड बनता है तब एनर्जी यूज होती है, जब बॉन्ड टूटता है तब एनर्जी हमारी रिलीज होती है। यहाँ पे दोनों ही काम हो रहे हैं, पायरोफॉस्फेट टूट रहा है तो एनर्जी गेन हो रही है, और हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है न्यू न्यूक्लियोसाइड बेस पेयर के बीच में, तो एनर्जी यूज हो रही है। तो जब एनर्जी मिल रही है तो इसी को यूज कर लो। आ रही है बात समझ में। सो DNTP एक्ट एज सबस्ट्रेट एंड ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। कैसे करते हैं, हमारे पास में यहाँ पर 2 टर्मिनल फॉस्फेट्स होते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में, जो कि हाई एनर्जी फॉस्फेट्स होते हैं। आ रही बात समझ में, वो क्या देकर जाते हैं, वो एनर्जी देकर जाते हैं। साथ ही में हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, क्योंकि हमें क्या अवॉइड करना है, म्यूटेशन अवॉइड करना है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। फिर हमारे पास में क्या है, रेप्लिकेशन फोर्क है, हेलिकेज आता है, डीएनए को अनजिप करके चला जाता है और एक वाई शेप का स्ट्रक्चर ओपन करके जाता है। बात समझ में आ रही है। ये क्यों बनता है रेप्लिकेशन फोर्क, कि मान लीजिए अगर आपका क्या है, अगर आपका इतना बड़ा डीएनए है, क्या है 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर का इकोलाई का डीएनए है, तो क्या हम पूरे डीएनए को एक साथ खोल दें, क्या हम पूरे डीएनए को एक साथ खोल दें? ऑफ कोर्स नॉट। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम हेलिकेज को लाएंगे। हम किसको लाएंगे, हेलिकेज को लाएंगे, और हेलिकेज को क्या बोलेंगे कि भाई पहले तू यहाँ पर इतना बॉन्ड तोड़ दे, एक क्या ओपन कर दे, एक हमारे पास में रेप्लिकेशन फोर्क ओपन कर दे। तो ये जो वाई शेप का आपके पास में स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम क्या बोल के जाते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क बोलकर जाते हैं। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है या नहीं, ठीक है। तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम पूरा डीएनए एक साथ खोलेंगे, मान लो इतने सारे डीएनए हमारे को क्या पूरा एक साथ हेलिकेज खोलना है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी। तो एनर्जी कंजर्व करते हुए हम छोटे छोटे रीजन्स खोलते हैं वाई शेप के, जहाँ पर हमारा रेप्लिकेशन होता है। सो रेप्लिकेशन अकर विद इन अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, जिसको हम क्या बोल के जाते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क बोल के जाते हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। ये आपको क्या दिखा के जा रहा है, ये आपको रेप्लिकेशन फोर्क दिखा के जा रहा है कि जो आपका डीएनए है वो पीछे से बंद है, और जो ये ओपन हो रहा है, ये क्या ओपन हो रहा है हमारे पास में, रेप्लिकेशन फोर्क ओपन हो रहा है। आ रही है बात समझ में। उसके बाद में हमारा अगर हम बात करें कि जो हमारा पॉलीमराइजेशन है कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, हमेशा रेप्लिकेशन विल टेक प्लेस इन 5' to 3' डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन, 5' to 3' डायरेक्शन। आई बात समझ में।
फिर हम जब बात करते हैं हमारे लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड की, तो जो हमारा लीडिंग स्ट्रैंड है जिसके ऊपर कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा था, उसकी पोलैरिटी क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, क्योंकि हम हमेशा कहाँ से रीड करते हैं, रेप्लिकेशन फोक की तरफ से रीड करेंगे। यस और नो, यस और नो, कहाँ से रीड करेंगे, रेप्लिकेशन फोक की तरफ से रीड करेंगे। तब हमारे पास में कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन के स्ट्रैंड की, टेम्पलेट स्ट्रैंड की, लीडिंग स्ट्रैंड की क्या आएगी, लीडिंग स्ट्रैंड की हमारे पास जो पोलैरिटी आएगी वो आएगी हमारे पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। और दूसरे स्ट्रैंड की हमारे पास क्या आएगी, दूसरे स्ट्रैंड की हमारे पास आएगी लैगिंग स्ट्रैंड की, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम की, दैट इज रेप्लिकेशन इन डिसकंटिन्यूअस फॉर्मेट। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद में जो डिसकंटिन्यूअस फ्रैगमेंट्स उनको हमने क्या बोला, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोला। और इन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स की लेंथ क्या होती है, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स 1000 से 2000 बेस पेयर्स लॉन्ग होते हैं, जबकि अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स 100 से 200 बेस पेयर्स लॉन्ग होते हैं। आई बात समझ में। इन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन कौन करके जाता है, हमारा फेविकॉल एंजाइम, दैट इज डीएनए लाइगेज। कौन ज्वाइन करके जाता है, डीएनए लाइगेज ज्वाइन करके जाता है। जो डीएनए पॉलीमरेज है वो अपने आप रेप्लिकेशन चालू नहीं कर सकता है, मतलब कि इट कैन नॉट स्टार्ट रेप्लिकेशन डी नोवो, कि मतलब डीएनए स्ट्रैंड पे आया और डीएनए रेप्लिकेशन चालू कर दिया। वो बहुत ही नखरे वाला होता है, उसको क्या चाहिए, पहले तो ओराई चाहिए जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, हेलिकेज आएगा, हेलिकेज डीएनए को अनजिप करेगा और फिर क्या होगा, आरएनए प्राइमेज आएगा जो कि क्या बना के जाएगा, आरएनए प्राइमर बनाकर जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये जो आपको छोटे छोटे पिंक कलर के रीजन्स दिख रहे हैं, ये क्या है, ये प्राइमर है। डीएनए प्राइमेज क्या बना के जा रहा है, प्राइमर बना के जा रहा है। डीएनए प्राइमेज क्या बना के जा रहा है, प्राइमर बना के जा रहा है, जिसके आगे फिर हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3 आकर क्या बनाएगा, नया डीएनए का स्ट्रैंड बनाएगा। तो हमारे पास क्या क्या एंजाइम है, ये वाला कौन सा एंजाइम है, दिस इज आर्गाइरेज। ये क्या है, दिस इज आर्गाइरेज जो कि सुपर कॉइलिंग को रिड्यूस करेगा। ये क्या है, दिस इज हेलिकेज जो कि हमारे डीएनए को क्या करेगा, अनजिप करेगा। ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, एसएसबीपीज, जो हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को स्टेबल रखेगा, वापस से मिलने नहीं देगा, अनील होने नहीं देगा। उसके बाद में ये क्या है हमारा डीएनए, ये क्या है हमारा डीएनए प्राइमेज। क्या है हमारा डीएनए प्राइमेज जो कि क्या बना के जा रहा है, हमारा प्राइमर बना के जा रहा है। और ये क्या है हमारा, दिस इज आर डीएनए पॉलीमरेज। ये क्या है हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3 है जो कि क्या करके जा रहा है, रेप्लिकेशन करके जा रहा है। यस और नो। और ये क्या है, डीएनए पॉल 1 है जो कि क्या करेगा, प्रूफ रीडिंग करेगा। क्या करेगा, प्रूफ रीडिंग करके जाएगा, ठीक है। फिर कौन है हमारे पास में, डीएनए लाइगेज है जो कि क्या करेगा, ज्वाइन करेगा फ्रैगमेंट्स को। क्या करेगा, फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करेगा, ज्वाइन फ्रैगमेंट्स। कौन से फ्रैगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। कौन से फ्रैगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, यस और नो। चलो आ जाओ, ये यहाँ पर आपको सारे क्या दिखाए गए हैं, सारे प्रोटीन्स एक साथ दिखाए गए हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर अब हम आते हैं हमारे यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन के ऊपर। क्या यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन, यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन पहले तो कब होता है, हमारे एस फेज में होता है। कब होता है, एस फेज में होता है। अब यूकैरियोट्स में क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस है। तो हमारा जो रेप्लिकेशन है वो कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर ही होगा। प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस क्या नहीं होता, न्यूक्लियस होता ही नहीं है, न्यूक्लियोइड है। एक कॉमन स्पेस है साइटोप्लाज्म की और न्यूक्लियोइड की। तो हमारा यहाँ पर यूकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन हो रहा है वो न्यूक्लियस में हो रहा है।
जो यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन है डीएनए का और सेल साइकिल है वो बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए। मतलब इधर क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेट होकर डिवाइड हुआ और सेल साइकिल में सेल डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर मान लो तुम्हारा डीएनए रेप्लिकेट हो गया लेकिन सेल डिवाइड नहीं हुआ, अगर क्या हुआ, मान लो ये तुम्हारा सेल है, इसमें ये तुम्हारा क्या है, डीएनए है, ठीक है। अब इसने क्या किया, डीएनए ने रेप्लिकेशन कर लिया, मतलब क्या बना लिया, ये 2n था, अब ये क्या हो गया, 4n हो गया। यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए था, सेल डिवाइड हो जाना चाहिए था, सेल को 2 डॉटर सेल्स बना लेनी चाहिए थे, यस और नो, लेकिन नहीं किया। तो अब हमारे पास में इस सेल की प्लॉइडी क्या हो गई, 4n प्लॉइडी हो गई। मतलब हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या हो गया है, पॉलीप्लॉइडी हो गया है। और ये पॉलीप्लॉइडी क्या है, एक क्रोमोसोमल एबरेशन है। क्या है, क्रोमोसोमल एबरेशन है। बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। सो व्हाट वाज दिस, दिस वाज योर डीएनए रेप्लिकेशन। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, मिलते हैं वहीं, तब तक के लिए बाय बाय।